बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पीचट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का लेसन नंबर 2 इन्वेंट्री पार्ट 13 डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने प्राइस लेवल को डिस्कस किया था, तो आज की इस वीडियो में हम प्राइस लेवल को फर्दर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे ही ये एडिट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे पास प्राइस लेवल की विंडो ओपन हो गई। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो प्राइस लेवल है उसके नेम यहाँ पे आ रहे हैं, यानी लो प्राइस, हाई प्राइस, प्राइस लेवल 3, 4, 5, 6। अब हम इस प्राइस लेवल के नेम को अगर चेंज करना चाहें तो कैसे चेंज कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो प्राइस लेवल के नेम को चेंज करने के लिए आप यहाँ पे मेंटेन में आएंगे और यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन है इसमें आप इन्वेंट्री आइटम पे क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये आपके पास विंडो ओपन होगी। अब यहाँ से आपके पास जो लास्ट पे प्राइस लेवल है इस पे आप क्लिक करें। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक विंडो ओपन हो गई। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपके पास प्राइस लेवल 1, 2, 3, 4, 5 यानी ये 10 प्राइस लेवल है। उसके बाद आपके पास प्राइस लेवल के नेम आएंगे, यानी लो प्राइस, ये चूंकि मैंने यहाँ पे इसका नेम चेंज किया है। उसके बाद हाई प्राइस, फिर प्राइस लेवल 3, प्राइस लेवल 4, 5, तो इस तरह ये सारे इसके नेम है। उसके बाद आपके पास ये अनएबल, यानी अगर आप इनको यूज़ करना चाहते हैं तो इनको टिक कर दें, अगर आप इनको यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप अनटिक कर दें। इसके बाद आपके पास डिफ़ॉल्ट कैलकुलेशन है। तो सबसे पहले हम ये जो प्राइस लेवल की जो नेम है इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। अब देखें मेरे पास लो प्राइस है, अब इसको मैं यहाँ पे करता हूँ लो प्राइस लेवल। तो मैं यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे मैं लेवल लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं हाई प्राइस लेवल, हाई प्राइस, अब यहाँ पे मेरे पास ये जो हाई प्राइस है इसके साथ भी मैं लेवल जो है वो लिख लेता हूँ। इसके बाद मेरे पास तीसरे नंबर पे प्राइस लेवल 3। अब इसको मैं यहाँ से एडिट करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाई प्राइस लेवल 3। तो इस तरह आप यहाँ पे जो है प्राइस लेवल को चेंज कर सकते हैं, उनके नेम को। और यहाँ से अगर आपने किसी प्राइस लेवल को अनएबल करना है तो आप उसको अनएबल कर सकते हैं। अगर आपने उसको डिसेबल करना है तो ये देखिए यहाँ पे आप इसको जो टिक है इसको आप ख़त्म कर दें तो ये यूज़ में नहीं होगा। अब उसके बाद अगर आप इसकी ये जो डिफ़ॉल्ट कैलकुलेशन है इसकी सेटिंग करना चाहें तो ये एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप इसकी जो है डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर सकते हैं। अब चूंकि ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन की विंडो है, यानी यहाँ पे हम जो भी सेटिंग करेंगे वो हमारी तमाम इन्वेंट्रीज पे अप्लाई होगी।